गोपाल और सरला अपनी बेटी सोनम के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। सोनम के पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन उनके पास अपनी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए पैसे भी नहीं है। वो केवल अपनी बेटी की शादी करने में ही सक्षम है। इसी कारण उन्हें किसी ऐसे परिवार की ज़रूरत है जो बिना दहेज के ही सोनम से शादी कर सके। लेकिन उन्हें ऐसा कोई परिवार नहीं मिल रहा था। वो जहाँ भी रिश्ते की बात करने जाते, सबसे पहले उनसे दहेज की बात होती। बहुत से लड़कों को देखने के बाद एक दिन कोई आदमी गोपाल को एक अच्छे रिश्ते के बारे में बताता है, जिन्हें शादी में दहेज नहीं बल्कि कोई सुंदर और संस्कारी लड़की चाहिए। अगले ही दिन लड़के वाले सोनम को देखने आते हैं। लड़के और उसके पिता का स्वभाव तो ठीक है, लेकिन लड़के की मां अनीता लालची स्वभाव की है। जब सभी आपस में बात कर रहे होते हैं तो अनीता सरला को अकेले में बुलाकर उससे बोलती है, बहन जी, आप ही रिश्ता तो बिल्कुल पक्का समझिए। अरे आपकी लड़की इतनी सुंदर जो है, लेकिन हमारे परिवार में रिवाज और परंपरा को बहुत माना जाता है, इसलिए आप एक काम करो, कुछ 50 मिठाई के डिब्बे, 4 फलों की टोकरी और 1100 रुपए से नीचे की मिलाई मत करना। आखिर दीपक हमारा इकलौता बेटा है। सरला को अपनी समधन की बात सुनकर चिंता होती है, लेकिन उसे लगता है शायद इनके परिवार के यही रीति रिवाज होंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद सगाई पक्की हो जाती है और अनीता के कहे मुताबिक उस वक्त की सभी मांगे पूरी कर दी जाती हैं। कुछ दिनों के बाद दीपक की शादी सोनम से हो जाती है, लेकिन अनीता शादी के वक्त भी लालच दिखाती है। शादी में भी अनीता सभी बड़ी चीजें पहले ही मांग लेती है। शादी के बाद सोनम अपने ससुराल आ जाती है। सोनम का पति दीपक सीधे और भोले स्वभाव का इंसान है, जो हर किसी का बहुत आदर और सम्मान करता है, पर अपनी माँ का स्वभाव उसे भी पसंद नहीं आता। शादी के अगले ही दिन अनीता सोनम से घर का सारा काम करवाने लगती है। काम करने वाली भी अनीता ने घर से हटा दी थी, इसलिए सोनम को ही खाना बनाने के साथ साथ घर में झाड़ू पोछा करना पड़ता। बेचारी सोनम बिना कुछ बोले घर का सारा काम करती। कुछ दिनों के बाद सोनम को कुछ रस्में पूरी करने के लिए अपने मायके जाना था, और सोनम के मायके जाने से पहले अनीता उससे बोलती है, अरे बहू, आज तुम मायके जा रही हो ना? बहू, हमारे घर में रीत है, जब नई बहू शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल से अपने घर जाती है ना, तो आते वक्त कम से कम 10 बनारसी साड़ियाँ और सास के कानों की सोने की बालियाँ, और हाँ, अपने ससुर के लिए एक अच्छी सी घड़ी लेकर आती है। अपनी सास की मांगे सुनकर सोनम को बहुत चिंता होती है। उसके पिता की तबीयत पहले ही खराब थी, और अब अनीता इतनी चीजों की मांग कर रही है, वे कैसे दे पाएंगे? बस यही चिंता सोनम सोचती रहती है। जी माँ जी, मैं पिताजी को बोल देती हूँ। जो जो सामान आपने बताया है, ये सब पिताजी मेरे आते वक्त ले आएंगे। सोनम दीपक के साथ मायके चली जाती है। अनीता का पति राजेश अनीता से कहता है, अनीता, ये क्या क्या तुमने रीति रिवाज बना दिए हैं नए नए। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अरे कभी सोचा है सोनम के परिवार वाले इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? अरे तुम चुप रहो जी, मुझे बात मत बनाओ। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं खुद देख लूंगी। अपना हिसाब किताब तुम अपने पास रखो। आखिर मेरा इकलौता बेटा है, इतना बिना मांगो तो और क्या करूं? अनीता कोई ना कोई नया रीति रिवाज बताकर सोनम को परेशान करती रहती। उधर गोपाल और सरला भी अपने समधन के लालच के स्वभाव से परेशान होने लगे थे। एक दिन दीपक सोनम के लिए कुछ नई साड़ियाँ लेकर आता है और लाकर सोनम से कहता है, सोनम, मैं ये कुछ साड़ियाँ लाया था तुम्हारे लिए।
एक बार पहन कर देख लो तुम पर कैसी लगेंगी। अरे आपने तकलीफ क्यों की? मेरे पास तो पहले ही बहुत साड़ियाँ हैं। पर शादी के बाद मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए कुछ खरीद कर लाऊं। अब तुम ये मत करो, जल्दी से इन्हें पहन कर देखो कैसी लगेंगी। दीपक और सोनम साड़ियों को लेकर बात कर ही रहे होते हैं। इतने में सोनम की सास अनीता वहां आ जाती है और आकर बोलती है, अरे ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं। मेरे पास जितनी भी साड़ियां थी सब पुरानी हो गई हैं। इनमें से 2 साड़ियां मैं रख लेती हूँ। अभी तो आपने शादी से पहले इतनी साड़ियाँ खरीदी थी। माँ, मैं ये साड़ियाँ सोनम के लिए लाया था। अरे तो क्या हुआ, साड़ियां तो सोनम के पास भी बहुत है। अगर साड़ी ये पहने या मैं पहनूं क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। अनीता साड़ियां लेकर बाहर चली जाती है। दीपक कुछ बोल भी नहीं पाता। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब सोनम को एक लड़की भी हो जाती है, लेकिन अनीता इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसे केवल बेटे की चाह थी। इसलिए वो अब सोनम को और ज्यादा परेशान करने लगती है। एक दिन सोनम जब बच्ची को लेकर मायके जाने वाली थी, अनीता ने फिर अपना लालच दिखाया और मांगे बोलनी शुरू कर दी। सोनम बहू, तुम बेटी को लेकर पहले बार मायके जा रही हो ना। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब बहू माँ बनने के बाद पहली बार मायके जाती है ना, तो बहू रिवाज के तौर पर 10 किलो देसी घी, 50 किलो गेहूं की बोरी और हाँ, मिठाई और गहने भी लेकर आती है। जी माँ जी, मैं बोल दूंगी, आप चिंता ना करें। जो जो सामान आपने बताया है मैं वो सब लिखवा दूंगी। बेचारी सोनम क्या करे क्या ना करे। उसे पता था अगर वो अनीता की मांगे पूरी नहीं करेगी तो अनीता ताने दे देकर उसे परेशान करती रहेगी। इसलिए सोनम अनीता की बात मान लेती है। सोनम को शाम के वक्त जाना था और सोनम तैयार हो रही थी। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आती है। सोनम बाहर आकर देखती है कि उसकी सास रसोई में फिसल कर गिर गई है। सोनम अपनी सास को कमरे में लिटा देती है और उसके बाद डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आकर अनीता का पैर देखता है और जाते जाते कहता है, देखिए राजेश जी, इनके पैर में कोई आम चोट नहीं है, इसलिए कम से कम इन्हें 1 महीने का तो आराम करना ही पड़ेगा। 1 महीने तक इनसे कोई काम मत कराइएगा। और कुछ ही देर के बाद अनीता पानी पीने के लिए उठने की कोशिश करती है। तभी सोनम वहां आ जाती है। अरे माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? तो मुझसे बता देती, आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। डॉक्टर ने आपको 1 महीने के लिए चलने फिरने के लिए मना किया है। चलिए लेट जाइए आप, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। अनीता जब सोनम को अपनी सेवा करते हुए देखती है तो पिछली सारी बातों को याद करती है कि वह किस तरह से सोनम और उसके परिवार को अपने लालच के लिए किस तरह परेशान किया था, और आज वही सोनम उसकी परेशानी में उसका साथ दे रही थी। अनीता खुद पर बहुत शर्मिंदा होती है और अब उसकी आंखों से लालच का पर्दा उठ चुका होता है और धीरे धीरे अनीता ठीक होने लगती है। एक दिन राजेश अनीता से कहता है, देखा अनीता, मेघा जैसी सुशील और संस्कारी बहू पाकर तुम्हें खुश होना चाहिए था, और आज सोनम के कारण ही तुम इतनी जल्दी ठीक हो पाई हो। सोनम के प्यार और अपने पति की बातों को सुनकर अनीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब उसने लालच भी करना बंद कर दिया था। एक दिन अनीता सोनम से कहती है, सोनम बहू, मैं सोच रही थी मेरी चोट की वजह से तुम्हारा मायके जाना रह गया। तुम अब अपने मायके हो आओ। बहू जब पहली बार बच्ची को लेकर जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती, सबका मुंह मीठा कराने के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना। ये सुनकर सोनम को अच्छा लगता है और सोनम भी समझ जाती है कि उसकी सास बदल चुकी है।
इसके बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी में सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती है।